हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 7 फरवरी से संबंधित देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं, चर्चित व्यक्ति, खेल व पुरस्कार, राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाक्रम के साथ शिक्षा एवं साहित्य से जुड़े करंट अफेयर्स के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बिना स्किप किए क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए सबसे पहले हम आज ही के दिन यानी कि 7 फरवरी को घटित होने वाली देश विदेश की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे। 8 फरवरी 1897 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। वे एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। 1909 में 8 फरवरी के दिन ही यूरोपीय देश जर्मनी और फ्रांस के बीच मोरक्को संधि पर साइन किए गए थे। 1955 में आज ही के दिन सिंध सरकार द्वारा जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और 10 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों के बीच वितरित कर दी गई। 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स ने 8 फरवरी के दिन ही भारत को छोड़ा था। आइए दोस्तों, अब पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा की? तो वह है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। कोलेरू झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो वह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में। चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा यह पहल शुरू की गई। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की? तो वह है आयुष वीजा। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो वह है चंद्रिका टंडन। और भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। दोस्तों, जितनी मेहनत आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, हम भी उतनी ही मेहनत आपको पढ़ाने के लिए करते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर व एक कमेंट मोटिवेट करता है डेली आपसे जुड़ने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है? तो आपके ऑप्शन रहे 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। तो आपको बताना है कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ 2025। बात हुई है कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा की। तो कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा यूरोप और शेष विश्व में अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु के बारे में आधिकारिक जानकारी प्रदान करके समाज को सहायता प्रदान करती है। यह सेवा जलवायु परिवर्तन से जुड़े डेटा को एकत्रित करके उसे संसाधित करके और फिर इससे उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराती है। हाल ही में इस सेवा ने बताया कि जनवरी 2025 अब तक का सबसे गर्म जनवरी का महीना रहा है। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के हेडक्वार्टर की बात करें तो वह है रीडिंग, वर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम में। ऑपरेटेड बाय यानी कि इसको कौन चलाता है? तो यूरोपीय आयोग की ओर से ECMWF के द्वारा इसको चलाया जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? आपके ऑप्शन है जैविक खेती को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना या फिर वायु प्रदूषण को कम करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। देखते हैं अब इसे विस्तार से। औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री प्रतापराव जाधव द्वारा शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नाम से एक प्रजाति केंद्रित अभियान शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 6 फरवरी 2025 को। श्री प्रतापराव जाधव एक कौन है? आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, जो कि एक स्वतंत्र प्रभारी है। स्वतंत्र प्रभारी कौन होता है? जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, ना कि कैबिनेट मंत्री को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वार्ट डी वेवर किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन रहे अर्मेनिया, बेल्जियम, क्रोएशिया या फिर साइप्रस। तो इसका सही आंसर आप सबको बता दें कि सही आंसर जाएगा बी के साथ। हाल ही में वार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए जानते हैं बेल्जियम के बारे में। तो नक्शे में ये रहा आपका बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। बेल्जियम की सीमाएं उत्तर में नीदरलैंड, पूर्व में जर्मनी और लग्जमबर्ग, दक्षिण और पश्चिम में फ्रांस से लगती हैं। बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो वो है ब्रुसेल्स और मुद्रा वहां पर यूरो यूज की जाती है। वहां की भाषा डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? आपके ऑप्शन रहे बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या फिर हॉकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, टेनिस। तो हाल ही में सिमोना हालेप ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है। सिमोना हालेप रोमानिया मूल की महिला टेनिस खिलाड़ी है, जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी है। अपने करियर में फ्रेंच ओपन 2018 और विंबलडन 2019 का महिला एकल खिताब उन्होंने जीता है। बात हुई है रोमानिया की, तो मानचित्र पर यह रहा रोमानिया देश। इसकी राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। मुद्रा यहाँ की रोमानियम ल्यू है और भाषा यहाँ पर रोमानियाई बोली जाती है। यहाँ के राष्ट्रपति है क्लॉस योहानेस। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? क्लॉस योहानेस। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो की किस वाणिज्य शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसकी स्थापना की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 6 मार्च 2019 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं श्री डी राधाकृष्णन। इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया? दोस्तों ये रहा फोर्ट विलियम। हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, इसका नाम अब विजयदुर्ग रख दिया गया है। तो पहले इसका नाम फोर्ट विलियम था, तो वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने इस मुख्यालय का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया है। आइए जानते हैं फोर्ट विलियम के बारे में। कोलकाता में अंग्रेजों के किले का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। यह किला हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बसा है। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1781 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1781 में। इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। भारत की आजादी के बाद यह किला भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय बना। तो भारतीय मानचित्र में यहाँ पर देखो कलकत्ता में इनका यह किला है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, आईआईटी हैदराबाद। कहाँ पर लॉन्च किया है? आईआईटी हैदराबाद।
आइए अब जानते हैं इसे विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आईआईटी हैदराबाद में आयोजित 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर्स फीस्ट उपयोगकर्ता सम्मेलन में अपने फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। यह क्या करता है? यह महंगे विदेशी सॉफ्टवेयर का स्वदेशी विकल्प प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें तो वह है श्री धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 8, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ नीरज कुमार। आइए देखते हैं अब विस्तार से। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने उत्तराखंड में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीत हासिल की है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 464.1 का स्कोर हासिल किया है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वह उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है संकल्प से शिखर तक। और कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 28 जनवरी से आयोजित हो चुका है, जो 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आपके ऑप्शन रहे कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस या फिर मार्कस स्टोइनिस। तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों डी के साथ। मार्कस स्टोइनिस ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की खोज एवल तास्मान और कप्तान जेम्स कुक ने की थी। राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पर मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। यहाँ पर भाषा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है और यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बानीज। ये रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और नक्शे में ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 10, डोंगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन रहे माधव कौशिक, चमन अरोड़ा, गुलजार सिंह संधू या फिर नमिता गोखले। दोस्तों तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ चमन अरोड़ा। तो चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आइए अब जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृतियों में दिया जाने वाला सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक पट्टिका और नगद राशि दी जाती है। सरकार ने चमन अरोड़ा को डोंगरी भाषा श्रेणी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। उन्हें उनकी पुस्तक एक और अस्वस्थामा के लिए यह पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार का कार्यालय नई दिल्ली रविंद्र भवन में स्थित है। इसकी शुरुआत की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी। आइए अब जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के प्रमुख विजेताओं के बारे में। असमिया भाषा में जालकोटा जुई लघु कथाओं के लिए नयनज्योति शर्मा को यह पुरस्कार मिला है। बांग्ला भाषा में डेराजे हनुतफुल गत जन्म कविता के लिए सुतापा चक्रवर्ती को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बोडो भाषा में सैकलुंग लघु कथाओं के लिए रानी बारो को यह पुरस्कार मिला है। डोंगरी भाषा में एक रंग तेरे रंग चा कविता के लिए हीना चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में मैं जब तक आई बाहर के लिए कवित्री गगन गिल को यह पुरस्कार मिला। वहीं अंग्रेजी भाषा में ईस्टर्न कैरे को यह पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।
नजर डालते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पर। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो इसका सही आंसर है 60.42% इसका प्रतिशत रहा है। अब नजर डालते हैं आज के क्वेश्चन पर। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया। आपके ऑप्शन रहे अमित शाह, एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड कराई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे करंट अफेयर्स की सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।